ओम शांति। आज 16 जून 1969 की अव्यक्त वाणी है। बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। सभी किस स्वरूप में बैठे हो, स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठी रह सकती है? क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। अच्छा, आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? मिलन दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो, त्रिकालदर्शी बनी हो। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का है, ना कि लिखने का। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग के रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और तपस्या तो है। एक और मुख्य बात है, सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखावेंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झाटकू बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नज़र से निहाल कर देंगे। तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा भल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो। 2 बातों की कमी है। वह बातें आ जाए तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो, पुरुषार्थी हैं। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो 2 बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाह्य मुक्ता से सभी का इंटरेस्ट जाती जाता है। इन 2 बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। जब कुमारियों को 3 सौगात देनी है, सौगात है स्नेह की निशानी, तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं।
बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपाकर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी देवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बन कर के चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना, जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्रहण। यह शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु के रूप से यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना है, एक रस और एक की याद में रहना है। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात खास कुमारियों प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वह लोग भी रिफाइन बॉम्ब्स बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइन बॉम्ब्स गिराने हैं। चीटी मार्गी की सर्विस बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है, तो विशेष आवाज़ फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना हो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे औरों पर। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगी उतना उतना नज़दीक आएंगी सतयुगी परिवार के। ऑल राउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना, तब है ट्रेनिंग की रिज़ल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिज़ल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना है। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई को लौटना नहीं है, कोई ना कोई का पंडा बनकर आना है, यात्री ले आना है। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नयनों में समाते हैं। अच्छा, फिर 18 जून 1969 पार्टियों के साथ पाठशाला में जाते हो। पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मर्जीवा बनाना। मर्जीवा अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। यह पहला पाठ पक्का किया है। संस्कार से मर्जीवा नहीं हुए हैं। जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आने चाहिए? जबकि जन्म भी दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। यह पहला पाठ है मर्जीवा बनने का। यह पक्का करना है। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं, तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज़ को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? चोर। तो यह भी चोरी क्यों करते हो? यह तो शूद्रों के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के नहीं। शूद्र की चीज़ को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं, तो शूद्र बनने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज़ को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कार से बचना है, छूना नहीं है। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। दूसरा, सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से, निमित्त समझकर सर्विस करना। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझकर कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्परेरी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा को देह में अटैचमेंट होती है क्या?
आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। तीसरा गायन है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि बनती है और कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है, मुख का गायन क्यों नहीं है? संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। इसलिए गायन है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हैं तब यह सृष्टि पुरानी देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज़ का ही है, दृष्टि बदलने का। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आपे ही बदल जाते हैं। यह आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। चौथा, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। जो यहाँ अपना राजा नहीं, वह प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता है। यहाँ बीज न डालेंगे तो फूल कहाँ से निकलेगा? यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदारचित्त का विशेष गुण होना चाहिए। जितना उदारचित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। पांचवा, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। बाप दादा ने सुनाया है कि मन की वृत्ति अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी चाहिए। ओम शांति।